और जब उसने रोया है तो सीधी जिले का दर्द प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उसकी गूंज पहुंच गई है। सीएम साहब का सिंहासन भी हिल गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी जिले के बहरी में एक प्रस्तावित कार्यक्रम 9 जनवरी यानी बीते शुक्रवार को था, लेकिन उस कार्यक्रम को गुड़ माटी कर दिया सीधी जिले की अनामिका बैगा। अनामिका बैगा है कौन, जिसके एक वीडियो ने पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं सबके जहन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सीएम मोहन यादव लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन तो किया, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि अब जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं उनकी दुर्दशा इस स्थिति में पहुंच गई है कि कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें रोना और बिलखना पड़ रहा है, जबकि बैगा प्रोजेक्ट के तहत शायद उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबसे पहले यह एक वीडियो देखिए अनामिका बैगा का, जो सीधी जिले के बहरी तहसील में मोहन यादव के कार्यक्रम में उसने अपने दर्द को बयां किया है। रोते बिलखते हुए सीएम मोहन यादव से मिलने की गुजारिश की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे सीएम मोहन यादव जी से नहीं मिलने दिया गया। फिर हम बताते हैं कि आखिर अनामिका बैगा है कौन, उसके अंदर इतना हौसला कहां से आता है कि सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में जाकर रोने और बिलखने लगती है। उसे आखिर किन सुविधाओं का अभाव है और क्यों नहीं मिल रहा है, पहले यह वीडियो देखिए फिर आगे हम बात पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आवेदन करते हैं, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए, बस मेरी एक ही विनती है। बस चलिए आपकी आवाज उठाई जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ने की राशि चाहिए बस। दिक्कत क्या क्या आपने अनामिका बैगा नाम है, मेरी ग्राम क्षेत्र धवनी से आई हूँ मैं, जहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं जाता वहाँ से मैं आई हूँ। मैं विधायक से नहीं मिले कभी? ग्राम जी सब यही है। विधायक से नहीं मिले कभी? मैं उनका प्रूफ के साथ मतलब कलेक्टर से पास भी 2 बार गई, संसद जी के पास भी 2 बार गई, कुंवर सिंह के पास भी 2 बार गई। मेरी मदद की सुनवाई नहीं की गई। मैं आवेदन ले लेगा, लेकिन मेरा सुनवाई नहीं किया गया। मैं इसी मुकाम से, मेरे बाप बहुत गरीब हैं, मेरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए। क्या मुख्यमंत्री जी से मिला था आपको? मेरे सीएम जी से कहना था ये बात कि अगर बेटी के लिए बना तो मतलब एक बार बेटी की इच्छा सुन सकते हैं ना। कि आदिवासी बैगा जाति से हूँ मैं, मतलब 1 2 3 4 5 गाँव है उसमें, घरवा देवमठ गेवा चिंदवा, उसमें सिर्फ मैं एक बच्ची निकलूं बाहर पढ़ने के लिए। देख लिया आपने, सुन लिया आपने, समझ लिया आपने। वो अंदर घुसने का प्रयास करती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतना चुस्त और दुरुस्त है कि महिला पुलिसकर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। फिर उसके सामने मीडिया कर्मी आते हैं, मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि आखिर आपको रोना और बिलखना क्यों पड़ रहा है। दरअसल अनामिका बैगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्य जिला जो कुसमी तहसील आता है, कुसमी तहसील के डेवा गांव की है। डेबा गांव में उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनने के लिए उसके पिताजी के पास इतनी आर्थिक तंगी है क्योंकि मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की जा सकती है। अनामिका बैगा ने आरोप लगाया है कि उसने सीधी जिले के कलेक्टर साहब के पास 2 बार जा चुकी है, सीधी जिले के सांसद के पास भी 2 बार जा चुकी है और सीधी जिले के धौहनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के पास भी 2 बार जा चुकी है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन मिला है, उसे कोई निजात, कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं मिला है। दरअसल मध्य प्रदेश का सीधी जिला और सीधी जिले का धौहनी विधानसभा क्षेत्र, वही धौहनी विधानसभा क्षेत्र जिसके बारे में शायद सीएम मोहन यादव भी नहीं जानते हैं। मंच से उन्होंने कहा कि धौहनी विधानसभा क्षेत्र कहां है, वहां के विधायक कौन है, और फिर कहते हैं कि क्या कुंवर सिंह टेकाम जी वहां के विधायक हैं। उसी धौहनी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का ही वो एक हिस्सा है, लेकिन उस धौहनी के बारे में सीएम साहब को नहीं पता है। विकास की बात तो दूर है, लेकिन एक बैगा जनजाति की बेटी ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले के पूरे शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सीधी जिले की शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में बदहाल है और कैसे सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। घोषणाएं तो करनी है, घोषणा कर दो, जनता को बता दो कि क्या क्या चाहिए, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। सीएम साहब कहते हैं कि हम आपको सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप अभिनंदन करिए। और इसी अभिनंदन में मध्य प्रदेश की सीधी जिले की जनता भी शायद इसी दुख के दलदल में धंसती जा रही है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है
किसी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। सीधी जिले में ना तो स्वास्थ्य है और ना तो शिक्षा। अस्पताल में आप जाओगे तो वहां आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूल में जाओगे तो वहां आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, उच्च शिक्षा में जाओगे तो वहां आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। और शायद है कि मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, बना नहीं है। घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन शायद है कि वो अब तक सिर्फ यही राह निहारे हैं कि कब इसे बजट मिलेगा और कब मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सीधी में भी बन पाएगा। सड़क नहीं है, रेल की व्यवस्था नहीं है, हवाई तो बहुत दूर की बात है। अनामिका मिश्रा ने सीधी जिले के बहरी तहसील में जाकर सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में रोकर और बिलख कर पूरे मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जनता का दर्द बयां किया है। और जब उसने रोया है तो सीधी जिले का दर्द प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उसकी गूंज पहुंच गई है। सीएम साहब का सिंहासन भी हिल गया है। सीएम साहब को ट्वीट करना पड़ा है। सीएम साहब को जवाब देना पड़ा है कि आखिर उसे मिलने क्यों नहीं दिया गया। आखिर बैगा जनजाति की बेटी होने के बावजूद उसे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं मिल रही है। सीधी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे आज भी शायद सरकारी योजनाओं पर आश्रित हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि सभी योजनाएं हम उन सभी बैगा प्रोजेक्ट बैगा जनजाति तक पहुंचाते हैं, लेकिन आखिर जब उन्हें नहीं मिला तो उसे डकार कौन गया। अनामिका बैगा ने सीधी जिले के इन सभी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक ट्वीट आता है। उमंग सिंगार इस वीडियो को ट्वीट कर लिखते हैं, आदिवासी बेटी अनामिका का डॉक्टर बनने का सपना भाजपा सरकार की बेरुखी की भेंट चढ़ रहा है। सीधी की अनामिका मदद मांगने मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए। आदिवासी से वोट लेने की राजनीति तो भाजपा करती है, लेकिन असल में ये सरकार आदिवासियों के हित के बारे में सजग नहीं है। बैगा प्रोजेक्ट के बड़े दावे के बावजूद पढ़ाई के लिए ना कोई ठोस सहायता, ना सुनवाई। विधायक, सांसद, कलेक्टर सब ने सिर्फ आश्वासन दिया। गरीब मजदूर पिता की बेटी आज पूछ रही है, क्या आदिवासी बच्चों के सपने की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस बेटी को न्याय दिया जाए, हर संभव सहायता की जाए। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके ट्वीट के बाद सीएम मोहन यादव जी का भी ट्वीट आ जाता है। सीएम मोहन लिखते हैं, कल सीधी प्रवास के दौरान बिटिया सुश्री अनामिका बैगा ने पढ़ाई में मदद हेतु अनुरोध किया था। जानकारी प्राप्त करने पर यह संज्ञान में आया है कि अनामिका अभी नीट की तैयारी कर रही है और कोचिंग की पढ़ाई तथा छात्रावास के लिए मदद चाहती है। अभी तक उसने नीट की परीक्षा दी नहीं है। यह संज्ञान में आने के बाद बिटिया के लिए उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। आगे भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन बिटिया अनामिका एक विख्यात चिकित्सक के रूप में मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करेगी। सीएम मोहन यादव बाकायदा ट्वीट लिखते हैं, जब अनामिका बैगा का वीडियो देश प्रदेश में वायरल हो जाता है चौतरफा, जब आलोचना होने लगती है मध्य प्रदेश की और सीधी जिले की, और सीधी जिले के वनांचल क्षेत्र कुसमी की। कुसमी आता है धौहनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। धौहनी के विधायक हैं 4 बार के विधायक कुंवर सिंह टेकाम, लेकिन उन्हीं के समुदाय, उन्हीं के जाति के लोग आज ऐसे खून के आंसू रो रहे हैं। ना तो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, ना व्यवस्थाएं मिल रही, ना शिक्षा मिल रही, ना स्वास्थ्य मिल रही है। हाँ, अनामिका बैगा ने हिम्मत जुटाया है और हिम्मत जुटाकर विधायक कुंवर सिंह टेकाम की कार्यशैली की पोल खोल दी है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया है कि सीधी जिले में ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना रेल है, ना रोजगार है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ है सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम के बाद अभिनंदन है। अभिनंदन करो, क्योंकि सीएम मोहन यादव यहाँ 200 करोड़ रुपए का विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करके गए हैं। शायद है कि सीएम मोहन यादव जी को शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सवाल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। हो सकता है कि अनामिका की यह आवाज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा।